नई पुलिस भर्ती के इंतजार में बैठे प्रतियोगी छात्रों को बहुत बड़ा झटका लगा है। बहुत बड़ा झटका लगने का कारण है कि उत्तर प्रदेश में नई पुलिस भर्ती का विज्ञापन फरवरी टू मार्च में आने वाला था। प्रक्रियाएं पूरी हो गई थी लगभग, लेकिन जिस एजेंसी के माध्यम से परीक्षा कराने की बात कही जा रही थी वह एजेंसी परीक्षा कराने से कतरा रही है। रीज़न क्या है, पूरी जानकारी वीडियो में दूंगा और विज्ञापन कब तक आ सकता है इस विषय में भी इस चैनल के माध्यम से आपको जानकारी दी जाएगी। यूपी ट्रिपल के माध्यम से पीईटी का परिणाम जारी किया गया। 99 परसेंटाइल 99.99, यानी कि जो परसेंटाइल देखने को मिल रहे हैं वह चौंकाने वाले हैं। 100 में 91 नंबर 92 नंबर लाने वाले भी प्रतियोगी छात्र हैं। नंबर कैसे आए इस विषय पर बात नहीं करूंगा। कुछ लोग तो कह रहे हैं कि इसमें भी धांधली होती है। धांधली का किसी के पास साक्ष्य नहीं है, साक्ष्य हो तो बताइए, मैं मुद्दे को उठाऊंगा। लेकिन इतना तय है कि एक बार जो प्रतियोगी छात्र अच्छा नंबर पा जाएगा आने वाली सभी भर्तियों में वह बैठ पाएगा। कॉमन कट ऑफ की बात चल रही है। कॉमन कट ऑफ से कितना फ़ायदा होगा, कितना नुकसान होगा, इस विषय में पूरी जानकारी इस वीडियो में दूंगा। क्या कॉमन कट ऑफ लागू हो सकता है? पूरी जानकारी के लिए वीडियो को पूरा देखें। केबीएस एग्ज़ाम को लेकर, केबीएस एग्ज़ाम पोस्टपोन होगा या नहीं होगा, इन दोनों विषयों पर बात करूंगा। बोर्ड परीक्षा में बदलाव, यूपीपीएससी 2023 के नोटिफिकेशन को लेकर, यूपी टेट 2023 के नोटिफिकेशन को लेकर पूरी जानकारी इस वीडियो में आपको मिलने वाली है। वीडियो को ध्यान से सुनिएगा, समझने का प्रयास करिएगा, स्किप मत करिएगा, नहीं तो बात समझ में नहीं आएगी। पूरा वीडियो सुनने से पहले आप सभी के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना। भर्ती परीक्षा की तैयारी करने वाले प्रतियोगी छात्रों के लिए बहुत ही अच्छी खबर है। अगर आप किसी भी भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और अपनी तैयारी को बहुत ही बेहतर करना चाहते हैं तो आपका सुनहरा मौका है। मात्र 269 रुपये में आप 670 प्लस भर्ती परीक्षा की तैयारी कर पाएंगे। 60,000 प्लस मॉक टेस्ट आपको देखने को मिलेगा। 17,000 प्लस प्रीवियस ईयर का पेपर देखने को मिलेगा। 21 लाख से ज़्यादा स्टूडेंट इसे परचेज कर चुके हैं और 2.5 लाख से ज़्यादा की सरकारी नौकरी लग चुकी है। कुछ लोग कहते हैं सर मैं इस राज्य का हूँ, उस राज्य का हूँ। आप किसी भी राज्य की हूँ, अगर आप तैयारी चाहते हो, बेहतर तैयारी चाहते हो तो आप टेक्स्ट बुक के टेस्ट सीरीज को परचेज कर सकते हो। मंथ एंड ऑफर चल रहा है, यानी कि महीने के आखिरी में ऑफ़र चल रहा है। इस ऑफ़र का आपको लाभ उठाना चाहिए। आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, यहाँ पर साफ साफ बताया गया कि 31 जनवरी के बाद आप इसके प्राइस में वृद्धि देखने को पाएंगे। इसलिए 31 जनवरी से पहले आप इसे परचेज कर ले, बशर्ते आरसीएन कूपन कोड के यूज पर ही आपको छूट मिलेगा और 2 साल तैयारी करने का मौका मिलेगा। इसलिए आरसीएन कूपन कोड का यूज करना मत भूलें। वीडियो के विषय में आपकी क्या राय है जरूर बताइएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, लिंक पर क्लिक करें, आरसीएन कूपन कोड का यूज करके इसे परचेज कर लें। पहली खबर के बारे में बात करेंगे। परीक्षा केंद्रों पर 50% बाहरी कक्ष निरीक्षक तैनात करें, ऐसा आदेश उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा दिया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 16 फरवरी से शुरू हो रही यूपी बोर्ड की हाई स्कूल व इंटरमीडिएट की परीक्षा में पर्याप्त सख्ती के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि जिस स्कूल को परीक्षा केंद्र बनाया जाए वहाँ के 50% के शिक्षकों को एक कक्ष निरीक्षक की ड्यूटी में लगाया जाए, बाकी 50% कक्ष निरीक्षक दूसरे स्कूलों के शिक्षकों को बनाया जाए। अब इस तरह के निर्देश दिए गए हैं, इस पर कितना अमल होता है देखने वाली बात होगी। लेकिन अब की बार हाई स्कूल की परीक्षा और इंटरमीडिएट की परीक्षा में चुस्त दुरुस्त व्यवस्था रहने वाला है। अगली अपडेट है, 2 केंद्रों पर सीट दे रही 5 महिला साल भर पकड़ी गई। दोस्तों, कोई ऐसी परीक्षा नहीं है जिसमें साल भर गैंग पकड़े ना जा रहे हो। इस पर लगाम कैसे रहेगा, सरकार को इस विषय में सोचना चाहिए। जब तक सरकार के द्वारा सोचा नहीं जाएगा तब तक इस पर लगाम नहीं लग पाएगा। तो इस तरह की घटनाएं आपको देखने को मिलती है, यह कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अब हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती को लेकर। नई भर्ती परीक्षा के आयोजन के इंतजार में आप लोग बैठे हुए हैं कि नई भर्ती का विज्ञापन आए, परीक्षा का आयोजन हो और आपको सरकारी नौकरी मिले। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, सिपाही भर्ती परीक्षा कराने से बच रही हैं कंपनियां, यानी कि जिस कंपनी के माध्यम से परीक्षा का आयोजन होना है वह परीक्षा को कराने के लिए तैयार नहीं है। उत्तर प्रदेश में ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है। नकल माफिया का खौफ, देश की नामचीन कंपनी ने जताई परीक्षा कराने में असमर्थता, फिर से टेंडर कराने की तैयारी। अब इसका विज्ञापन दोस्तों मैं आपको बता दूं काफ़ी डिले हो जाएगा। फरवरी टू मार्च वाली जो स्थिति थी या अप्रैल टू मई जा सकती है, अप्रैल टू मई या मई के बाद भी जा सकती है। या टेंडर पर निर्भर करेगा, क्या प्रक्रियाएं चल रही हैं, कौन कंपनी आ रही है, सब कुछ टेंडर पर निर्भर करेगा।
उसके बाद तैयारी होगी, सेंटर बनेगा, तो कम से कम 3-4 महीने डिले हो जाएगा। अब मैं आपको बता दूं कि अगर आप अप्रैल और मई से पहले संभावनाएं व्यक्त कर रहे हैं, देख रहे हैं, तो आपकी भूल है। और जानकारी जैसे जैसे मुझे मिलेगी मैं आपको दूंगा। वैसे पहले फरवरी तक कराने की तैयारी थी, लेकिन आज के समाचार पत्र में लिखा हुआ साफ साफ, जिस एजेंसी के माध्यम से परीक्षा कराने की तैयारी चल रही थी, जिसने निविदा डाला था, वह भी इनकार कर दिया है। वह भी असमर्थता जता रही है कि हम परीक्षा नहीं करवा पाएंगे, क्योंकि नकल माफिया, पेपर आउट की घटनाएं उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा होती हैं। देखिए, अब किस राज्य में सबसे ज़्यादा इस तरह की घटनाएं देखने को मिलती है, इस विषय में आपको जानकारी होना आवश्यक है। पहला राज्य उत्तर प्रदेश है, दूसरा राज्य उत्तराखंड है, तीसरा राजस्थान है और चौथा राज्य बिहार है। इन 4 राज्यों में सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार के केस सामने आते हैं, पेपर लीक इत्यादि की घटनाएं देखने को मिलती हैं। सरकार को इसके बारे में विचार विमर्श करना चाहिए। नहीं करेंगे तो भ्रष्टाचार बढ़ता रहेगा। एक स्थिति ऐसी आएगी कि उत्तर प्रदेश में कोई भी एजेंसी परीक्षा कराने को तैयार नहीं होगी। तो अब विज्ञापन कब आएगा, मैं आपको बता दूं, अप्रैल टू मई। उम्मीद है, एक्सपेक्टेड है, केवल संभावित है, आगे और डिले हो सकता है। अब हम बात करते हैं यूपी ट्रिपल एससी कॉमन कट ऑफ को लेकर। यूपी ट्रिपल एससी की कॉमन कट ऑफ को लेकर आपके जहन में एक सवाल होगा, क्या कॉमन कट ऑफ लागू हो जाएगा? इस वर्ष तो कोई उम्मीद नहीं है, प्रयास करोगे अगले वर्ष हो सकता है, लेकिन मुझे तो नहीं लगता सरकार कॉमन कट ऑफ लगाएगी। सरकार को अगर कॉमन कट ऑफ ही लगाना होता तो पेट की परीक्षा का आयोजन नहीं होता। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि कॉमन कट ऑफ अभी लगने के आसार नहीं है। या तो पेट कैंसिल हो जाएगा या तो कॉमन कट ऑफ नहीं लगेगा, दो में से एक होगा। अगर आप कॉमन कट ऑफ की मांग करेंगे तो सबसे अच्छा है पेट कैंसिल की मांग करें, पेट का आयोजन ना हो। अगर पेट का आयोजन होगा तो कॉमन कट ऑफ लगाने की संभावनाएं मुझे नहीं दिख रही कि कॉमन कट ऑफ लगेगा, मुझे कम दिख रहा है। आगे कोई अपडेट मिलेगा तो ज़रूर दूंगा। आप प्रयास कर रहे हैं तो प्रयास करते रहें, आपको सफलता मिले, ईश्वर से यही कामना है। केबीएस एग्ज़ाम कैंसिल और पोस्टपोन को लेकर जो अपडेट इस समय आपको देखने को मिल रहा है वह पूर्ण सत्य है। कई परीक्षाएं बाधित हो रही, कई प्रतियोगी छात्र हैं जो राजस्थान शिक्षक भर्ती में अप्लाई किए हैं, केबीएस की परीक्षा में अप्लाई किए हैं, दोनों परीक्षाएं एक साथ टकराने के कारण परीक्षा में प्रतिभाग नहीं कर पाएंगे। एक और बड़ी मुश्किल सामने है, इतना कम समय दिया गया है जिसके कारण बेहतर तैयारी नहीं हो पाई है। इतना कम समय नहीं देना चाहिए, परीक्षा से कम 60 से 90 दिन का समय देना चाहिए, कम से कम 60 दिन का समय देना चाहिए, जिससे बेहतर तैयारी हो सके, जो त्रुटियां हों उसको सुधारा जा सके, रिवीजन किया जा सके। लेकिन इसका भी मौका नहीं दिया गया, तो मांग की गई है कि परीक्षा को पोस्टपोन कर दिया जाए। अब कुछ लोग कह रहे हैं केबीएस की नहीं होगी, राजस्थान की भले हो जाए। जिसकी परीक्षा तिथि पहले घोषित की जा चुकी है उसको तो कैंसिल नहीं किया जाएगा, बाकी जिसकी परीक्षा तिथि बाद में घोषित हुई वह कैंसिल हो सकता है। अभी कंफर्म नहीं है, जो भी अपडेट होगा मैं आपको दूंगा। और जो पत्र वायरल किया जा रहा है कि कैंसिल नहीं होगी, कैंसिल, अभी देखिए कोई अपडेट नहीं है मेरी जानकारी के अनुसार। आगे कोई अपडेट मिलता है तो मैं आपको जरूर प्रोवाइड कराऊंगा। एक जानकारी मैं आपको और देना चाहता हूं जिस विषय में आपको जानकारी होना आवश्यक है। देखिए दोस्तों, केबीएस एग्ज़ाम बहुत ही महत्वपूर्ण एग्ज़ाम है और केंद्र की कोई भी परीक्षा हो उसमें ज़्यादा डिले नहीं होता है। इक्का दुक्का छोड़कर जो रेलवे की परीक्षा में डिले होता है सभी को पता है, लेकिन एसएससी के माध्यम से आने वाली परीक्षाएं समय से पूरी होती हैं। ठीक है, कुछ परीक्षाएं फंसती हैं, बाकी समय से पूरी हो जाती हैं। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग हुआ, राजस्थान लोक सेवा आयोग हुआ, उनसे भी परीक्षाएं समय से पूरी हो जाती हैं। बिहार लोक सेवा, कुछ ऐसे भर्ती बोर्ड या आयोग हैं जिनके माध्यम से परीक्षाएं समय से हो जाती हैं। तो केंद्र की परीक्षाएं ज़्यादातर, टीचर की अगर हम बात करें तो टीचर की केंद्र की जो भी परीक्षा होती है उसमें ज़्यादा डिले नहीं होता, समय से परीक्षा होती है। लेकिन इतना भी कम समय नहीं देना चाहिए कि तैयारी का मौका ना मिले। तो इन सब विषयों पर बात होगी। अगर सहमति बनती है, कैंसिल होता है या कैंसिल होने का कोई भी इन्फॉर्मेशन मिलता है तो इस चैनल के माध्यम से आपको सबसे पहले सूचित कर दिया जाएगा। अब हम बात करते हैं यूपी पीसीएस 2023 के नोटिफिकेशन को लेकर। एक सवाल सभी के जहन में, क्या वैकल्पिक विषय को हटा दिया जाएगा? दोस्तों, सहमति बन गई है और बैठक होगी, उसके बाद सभी सदस्य होंगे और शासन का निर्देश भी होगा, तो वैकल्पिक विषय को हटा दिया जाएगा और हटने के चांस है, इसीलिए थोड़ा डिले हो रहा है। आवेदन की अगर हम बात करें, नोटिफिकेशन 15 फरवरी के पहले पीसीएस 2023 को लेकर
नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा, आवेदन प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। मेरी जानकारी के अनुसार इस पर काम चल रहा है। तो अगर सिलेबस की बात करें तो वैकल्पिक विषय अगर हटता है तो बिग चेंज माना जाएगा, बहुत बड़ा चेंज माना जाएगा। इससे उन प्रतियोगी छात्रों को फ़ायदा होगा जो कि ऑब्जेक्टिव में ज़्यादा नंबर लाते हैं, उनके सिलेक्शन के चांस बढ़ जाएंगे। वैकल्पिक अलग होता है, ऑब्जेक्टिव अलग होता है। वैकल्पिक यानी कि लिखकर बताना, लिखकर समझाना अलग बात है, और ऑब्जेक्टिव के तौर पर उसको टिक लगाना अलग बात है। तो इसमें ज़मीन आसमान का अंतर होता है। जो ऑब्जेक्टिव लिखते हैं, बेहतर ढंग से प्रदर्शित करते हैं, वास्तव में वह बहुत योग्य होते हैं, लेकिन ऑब्जेक्टिव वाले योग्य हैं या नहीं इसकी कोई गारंटी नहीं है। ठीक है, तो फिलहाल आगे अपडेट मिलेगा तो मैं आपको अवश्य दूंगा। जो मुझे अपडेट थी कि 15 फरवरी के पहले नोटिफिकेशन निकालकर आवेदन लेने की तैयारी चल रही है। अब बात करते हैं यूपी टेट को लेकर। तो अभी यूपी टेट 2023 को लेकर आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। बजट सत्र शुरू होने वाला है, आपको मालूम होगा। 15 फरवरी के बाद यूपी टेट पर हो सकता है कि काम शुरू हो, नोटिफिकेशन के लिए पत्र सत्र भेजा जाए। लेकिन अभी मुझे लग रहा है कि भले ही ये अफवाहें चल रही हैं, जो मैं आपको बता रहा हूँ कि पत्र सत्र भेजा जाएगा, केवल अफवाह है। अभी इसमें लंबा वक्त लगेगा। कितना लंबा वक्त लगेगा? अभी आयोग पर काम होगा, बजट पर काम होगा, उसके बाद नोटिफिकेशन आएगा। तो कम से कम भी 3 से लेकर 6 महीने आपको इंतज़ार करना पड़ सकता है। 3 से लेकर 6 महीने तक। तो इसलिए आप इंतज़ार करिए, अपनी तैयारी करिए। आगे कोई अपडेट होगा इस चैनल के माध्यम से आपको सूचित किया जाएगा। तो सही सटीक जानकारी के लिए वीडियो को पूरा वॉच करें, समझने का प्रयास करें। पूरा वीडियो सुनने के लिए आपको इस चैनल की तरफ से दिल से धन्यवाद। जय जवाहर, नमस्कार।